नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनवी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी सरकार मुंबई में रहने वाले प्रदेश के निवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है। इसमें अब मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपदा में यूपी में मुंबईकरों के लिए सहायता केंद्र साबित होगा, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के लोगों को अपने प्रदेश में निवेश, उनके हितों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। योगी 2.0 सरकार बनने के बाद से ही रोजगार को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने राज्य में होमगार्ड की भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें हर साल राज्य में 12,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती होगी। यानी राज्य में अगले 4 सालों में 48,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती होगी। वहीं इस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। योगी सरकार ने प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू कर दी है। 3 जून को यह समारोह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित सभी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्ष, सीईओ, निदेशक और प्रतिनिधि कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। उसके बाद स्मृति ईरानी ने वारिसगंज में अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरकर गन्ने का जूस पिया। साथ ही आसपास के लोगों को भी जूस पिलाया। स्मृति ईरानी ने दुकानदार को रुपए दिए और उसके नाम को लेकर हंसते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि तेरा नाम राहुल है, इसलिए हिसाब पूछना पड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने आजम को लेकर बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि वो आजम खान के परिवार से संपर्क में है। आगे सपा प्रमुख ने कहा कि सपा हमेशा आजम खान और उनके परिवार के साथ है। अखिलेश जल्द ही उनसे मिलेंगे और आजम के वकील से भी वो लगातार बात कर रहे हैं। उन्हें सपा में बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ और आईएएस अफसर ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए गैर जमानती वारंट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने महेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के एक मामले में नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी पर अवमानना की कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ ऋतु महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। योगी सरकार में औद्योगिक विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था। नंदी एक तस्वीर में वो फुल लोवर पहनकर सो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वह हाफ लोवर में बैठकर चाय पी रहे हैं। इसी पर पीयूष मिश्रा ने तंज कसते हुए लिखा कि मंत्री जी रात को फुल लोवर पहनकर सोए थे और सुबह उठे तो लोवर हाफ रह गया। यही हाल प्रदेश के विकास का है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अब बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को कालनेमी और दुष्ट बताते हुए मंच से चैलेंज दिया और कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे हिंदूवादी नहीं, कालनेमी है। इसके साथ ही बृजभूषण ने कहा कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगो फिर अयोध्या आओ, वरना यूपी में घुसने नहीं दूंगा। बता दें कि राज ठाकरे के 5 जून को अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोप तय होने हैं, जिसे लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान आशीष मिश्रा ने मीडिया के कैमरों पर कुछ ऐसे तेवर दिखाए जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस दौरान आशीष मिश्रा
पुलिस की गाड़ी से उतरकर न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश करने तक पूरे रास्ते में अपनी मूंछों को ताव देती नजर आए। उसकी चाल में अलग सी रौब थी और पूरे समय वह अपनी हेकड़ी दिखाता रहा। बता दें कि इस मामले में जेल में बंद आशीष मिश्रा को फरवरी में जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली गई तो कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। लखनऊ बेंच ने मंत्री मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने अगर धमकी वाली कथित बयान न दिया होता तो यह घटना ही नहीं हुई होती। आगे कोर्ट ने कहा कि उच्च राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। फर्रुखाबाद के बघार पर स्थित मेडिकल कॉलेज में साइबर पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस आयोजन में पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध से कैसे निपटना है, इसके गुण सिखाए गए। हमारे एडीजी जोन कानपुर रेंज का ये मिशन था कि हम दो काम करें। एक का पूरी रेंज के अंदर जाके हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको साइबर विवेचना के बारे में समझाएं कि अगर कोई अपराध होता है तो कैसे उसकी विवेचना करनी है। और दूसरा मिशन शक्ति जो हमारा उत्तर प्रदेश का एक मिशन है, मिशन शक्ति 4, उसमें जो आम पब्लिक है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जागरूक करें। तो देखा क्या जा रहा है कि साइबर अपराध में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे और महिलाएं और यंग लोग आजकल जो इंटरनेट पे लगे रहते हैं वो शिकार हो रहे हैं। या तो उनका पैसा लुट रहा है, कोई यूपीआई फ्रॉड कर रहा है, कोई उनकी फ़ोटो ख़राब कर रहा है। तो हमने ये जो दो अलग अलग कार्यशालाएं करी, पहली वाली में तो विवेचना सिखाई, वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के लिए थी। वो 10 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम चला। ये 3 से 5 जो चला, इसमें हमने आम नागरिक को ये बताया कि पहले तो साइबर में अपराध कैसे हो रहे हैं, दूसरा उनके बचे कैसे, अपनी आईडी, अपना पासवर्ड कैसे सुरक्षित रखें इन हैकर्स से, और तीसरा हमने रिड्रेसल भी बताया और इनको कानून बताया। क्योंकि जब आप एक डिजिटल नागरिक हैं तो आपको डिजिटल कानून भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आईडी अगर किसी की आप हैक कर रहे हैं तो आईटी एक्ट में ये अपराध है। आप किसी की फर्जी आईडी बना रहे हैं, आप किसी पे अश्लील भाषा, तो ये भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया। और जो आजकल के नए ट्रेंड के अपराध हैं उनके बारे में बताया, जिससे बच्चे उससे सुरक्षित रहें। और अभिभावक और टीचर्स जिन लोगों ने भी आज अटेंड किया उनको इस पर जागरूकता दी गई। पूरे कानपुर जोन के सभी जनपदों में ये एक दिन का एक साइबर अपराध पाठशाला आयोजित किया जा रहा है। और इस साइबर अपराध पाठशाला के अंदर जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं श्री रक्षित टंडन जी, इनके द्वारा क्लासेस ली जा रही है। इसमें 2 सेशंस जो रखे गए हैं, उसके अंदर पहले सेशन में जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं और पुलिस के अन्य साइबर हेल्प डेस्क के कर्मी, जो कि हर थाने पर, जैसे कि डीजीपी सर का एक निर्देश है जिसमें हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनेगी, उसके जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें बताया गया है कि साइबर क्राइम्स आज के टाइम पर किस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनका जो एफआईआर उसके अंदर दर्ज होनी है, उसके सेक्शंस क्या हैं, उसके बाद उसके अंदर त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए, किस किस सोशल मीडिया साइट से या प्लेटफॉर्म से या कौन कौन से रिसोर्स पर्सन से जहाँ से कि हमें सूचनाएं मिल सकती है, या कौन कौन से नए टूल्स हैं हमारे पास, साइबर टूल्स हैं जिससे कि हम तुरंत से उसका पता लगा सकें कि जो साइबर फ्रॉड हुआ है या जो साइबर क्राइम हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है। उसके संबंध में उनको एक ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि हमारे यहाँ पर दिनों दिन जो इन्फॉर्मेशन एज के अंदर साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अंदर तुरंत से एफआईआर दर्ज हो और तुरंत से त्वरित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो अपराधी है सलाखों के पीछे हो, उसके बारे में जानकारी दी गई है। बुलंदशहर के बीबी नगर ब्लॉक में एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां रात में स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता देखने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया खंबे पर चढ़ गए और स्ट्रीट लाइट का सेंसर ब्रांड और पावर की क्षमता को परखने लगी। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जिला पंचायत बुलंदशहर ने जिले के हर एक गांव में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई थी, जिसकी शिकायत अध्यक्षा को लगातार मिल रही थी। देखिए, जो लाइट्स मैंने देखी हैं तो मुझे लग रहा है कि जो मानक थे या जिस तरह की हमने अपेक्षा की थी वैसी लाइट्स हमें पाई हैं। अभी मैंने सामने भी जो लाइट पहले से लगी हुई थी, जो अन्य कोटे से लगी थी, उन लाइट में और जो हमारे ज़िला पंचायत के माध्यम से लाइट लगी हैं उनमें एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है।
तो मैं समझती हूँ आप कैमरामैन हैं और मीडिया में हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो आपको अन्य किसी फ्लैश लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये लाइट अपने आप में पर्याप्त है उतनी रोशनी देने के लिए। और अभी तक जितना भी निरीक्षण मैंने किया है वो सैटिस्फैक्ट्री पाया गया है, और अगर सैटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी वो पूरी करेंगे। कई बार सुनने में आया था कि जो लाइट्स लगी हैं वो बिना सेंसर्स के लगी हैं, जबकि हमने जो लाइट्स हैं वो लगवाई थी जिनमें सेंसर हो। तो मैंने वही देखने का प्रयास किया है कि वो ओरिएंट कंपनी की लाइट्स हैं, सेंसर है, लाइट किस तरह लगाई है, खंबे पे लटका दी है या उसे प्रॉपर फिट किया है। तो ये तमाम तरीके के जो मैं देखना चाहती थी वो देखा है, और मुझे लगता है कि अच्छी लाइट्स लगी हैं, और आने वाले समय में हम लाइट्स की मात्रा भी और लाइट्स की क्वालिटी में जो वॉट है लाइट का वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ प्रदेश सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार की कोशिशों पर पलटा लगाते नजर आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में मोटी तनख्वाह पाने वाले मास्टर साहब। मामला औरैया के सदर विकास खंड क्षेत्र का है, जहां एक सरकारी स्कूल में अध्यापक चैन की नींद सोते हैं और स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। मास्टर साहब के विश्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंची और अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।